बिहार के आरा में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली के जरिए किया बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। समारोह में 75,000 तिरंगे फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी। वीर कुंवर सिंह को याद करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने उनके बलिदान का किया जिक्र। कहा 80 साल के वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से की जंग। कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 163 साल पहले 80 साल की उम्र के कुंवर सिंह जी ने क्षेत्र को अंग्रेजों से आजाद करने का काम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सन 1857 की क्रांति को भी किया याद। कहा इस संग्राम को इतिहासकारों ने विद्रोह का नाम देकर बदनाम करने का किया था काम। तब मैं सन 57 की बात जरूर करूंगा। आजादी के पहले संग्राम को इतिहासकारों ने हमेशा एक विफल विद्रोह कहकर बदनाम करने का प्रयास किया। हनुमान चालीसा पाठ विवाद पर विराम। सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने वापस लिया मातोश्री पर हनुमान चालीसा पाठ करने का फैसला। मुंबई के खार में सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर शिव सैनिकों का प्रदर्शन कर रहे हैं नगरवासी। बैरिकेड तोड़कर निकले शिव सैनिक। राणा के घर की घेरेबंदी। शिव सैनिकों ने दी राणा दंपत्ति को सीधी चुनौती। मातोश्री के बाहर पहुंचकर करे पाठ। शिव सैनिकों ने की थी मांग, नवनीत राणा को अमरावती वापस भेजा जाए। नवनीत राणा ने पहले कहा था मातोश्री के बाहर जाकर करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। हालात बिगड़े तो उद्धव ठाकरे होंगे जिम्मेदार। मुझे एक प्रश्न है उद्धव ठाकरे जी को कि हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है? अगर हमको बंद किया है तो इतने शिव सैनिक जो बाहर आए इनको क्यों नहीं जमाबंदी की? एक दिन पहले ही नवनीत राणा को मिली है वाई कैटेगरी की सुरक्षा। अमरावती से हैं सांसद। शिव सैनिकों ने कहा नवनीत राणा को सिखाया जाए सबक, बिन बुलाए मेहमान बने। मातोश्री के बाहर जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम। यहां भी बड़ी संख्या में मौजूद है शिव सैनिक। मातोश्री के बाहर शिव सैनिकों के साथ बैठी प्रियंका चतुर्वेदी। कहा दूसरी पार्टी के एजेंट है राणा दंपत्ति। जो भारतीय झूठी पार्टी के एजेंट बनकर मुंबई की कानून व्यवस्था को खराब करने का कोशिश कर रहे हैं, हमें उनसे प्रॉब्लम है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा अगर कोई हमारी लक्ष्मण रेखा को पार करेगा तो शिव सैनिकों को भी उनके घर पहुंचने का अधिकार। राष्ट्रपति शासन की धमकी देना बंद करें। घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। और फिर एक बार बोलता हूँ, धमकियां मत देना राष्ट्रपति शासन लगाने की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे ने कहा राज्य की छवि खराब करने की साजिश। हिमाचल दौरे पर पहुंचे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। मन से की दिल्ली विकास मॉडल की तारीफ। अरविंद केजरीवाल हिमाचल के दौरे पर पहुंचे। मंच से दिल्ली मॉडल की जमकर की तारीफ। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भ्रष्टाचार के खत्म होने का किया दावा। कहा दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा बीजेपी की नीयत खराब है। इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत चोरी करने की है। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी पर कसा शिकंजा। पुलिस प्रमुख राकेश अस्थाना ने खुद किए सवाल जवाब। दिल्ली के रोहिणी में क्राइम ब्रांच दफ्तर में 3 घंटे तक अंसार से पूछताछ। हिंसा और उसकी मास्टरमाइंड को लेकर किए गए सवाल जवाब। जहांगीरपुरी में शांति का माहौल बनाने की कोशिश। हिंदू मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने स्थानीय लोगों के साथ शांति और तिरंगा यात्रा निकालने का किया ऐलान। जहांगीरपुरी में नेताओं के दौरा भी जारी। शुक्रवार को डी राजा की अगुवाई में पहुंचा सीपीआई का प्रतिनिधिमंडल। गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग। इंडियन मुस्लिम लीग के नेताओं ने किया जहांगीरपुरी का रुख। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को बताया मुसलमानों से अन्याय।
मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयान को लेकर यूपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी बोले, ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि आने वाली पुश्तें याद रखेंगी। पीएम मोदी को धमकी वाले बयान से मौलाना तौकीर रजा का इनकार, कहा मैंने नहीं की कोई खराब बात, जमकर की सीएम योगी की तारीफ। खरगोन कर्फ्यू में पहली बार 9 घंटे प्रशासन ने दी ढील, आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक की छूट। खरगोन हिंसा में एसपी पर गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी में है पुलिस। आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांगड़ा में करेंगे रैली। राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़े जाने पर सियासत, बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का मंदिर परिसर में हल्लाबोल। किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस थाने में भी दिया धरना, कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान के अलवर में शुक्रवार को 3 मंदिरों को किया गया जमींदोज, अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन ने जेसीबी मशीन लगाकर गिराया। मंदिरों से देवी देवताओं की प्रतिमा भी हटाई गई, स्थानीय लोगों का आरोप, मूर्तियों पर हुआ कटर मशीन का इस्तेमाल। अलवर में तोड़े गए 300 साल पुराने मंदिर के पास श्रद्धालुओं का धरना, रामधुन गाते हुए जता रहे हैं विरोध। अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले ने पकड़ा तूल, एसडीएम और ईओ नगरपालिका के खिलाफ थाने में केस दर्ज। बीजेपी नेता महेंद्र प्रकाश दास ने दर्ज कराई शिकायत, 3 मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ने का आरोप। अलवर में मंदिर के अब गौशाला पर भी चला बुलडोजर, कठुमपुर उपखंड के मैथना गांव में हुई कार्रवाई। वन विभाग ने 40 बीघा वन भूमि को कराया अतिक्रमण से मुक्त, 400 से ज्यादा गायों को गौशाला से किया गया मुक्त। अतिक्रमण हटाते वक्त गौशाला संचालक ने मांगा 10 दिन का समय, ग्रामीणों के विरोध के चलते नहीं दिया गया वक्त। अलवर मामले को लेकर बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, बोले बरसों पुरानी है कांग्रेस पार्टी की सोच। कांग्रेस पार्टी की जो सोच है बरसों पुरानी सोच है, हिंदू धर्म को दबा के रखने वाली, ये अब क्लियरली सामने दिखाई दे रही है। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने अलवर की घटना पर कांग्रेस को घेरा, कहा जहांगीरपुरी की कार्रवाई का बदला राजस्थान में लिया गया। हमें लगता है कि जहांगीरपुरी के जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या पे जो कार्रवाई हो रही थी उसका बदला इन्होंने जा करके राजस्थान में ले लिया। मंदिर टूटने को लेकर कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, कहा मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है बीजेपी। यूपी में जारी रहेगी बुलडोजर नीति, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने गिनाए बुलडोजर के फायदे। अपर मुख्य सचिव ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की कही बात, बोले अब तक 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई कुर्क। उस पर भी फिर नोटिस देकर प्रभावी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई, जिसको बुलडोजर कहा गया है। तो वो भी एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई। ईडी जांच के सवाल पर भड़के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जवाब देने के बजाय जताई नाराजगी। महाराष्ट्र के वाशिम में आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी का खुलासा, 4 सटोरिये गिरफ्तार, 14 अन्य आरोपी भी पकड़े गए। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, भारत में वैध नहीं मानी जाएगी पाकिस्तानी शिक्षा संस्थाओं की डिग्री। जीसी और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने दी जानकारी, पाकिस्तान जाने वाले छात्रों को किया आगाह। पंजाब में सरकारी कार्यक्रमों में प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल पर लगी रोक, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिहाज से उठाया गया कदम। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व मंत्रियों समेत 184 लोगों की सुरक्षा वापस ली। दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पीएम मोदी से की मुलाकात, अगले साल होने वाली इन्वेस्ट समिट के लिए दिया न्यौता। एमएलसी अक्षय प्रताप की जमानत निरस्त, फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस के मामले में डीजे कोर्ट ने पेश न होने पर हुई है कार्रवाई।
अपनी ही सरकार पर बिफरे भिवानी के बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह। सांसद ने सरकार के सिस्टम पर उठाए सवाल। चेन्नई के वैक्सीन सेंटर्स का तमिलनाडु के हेल्थ केयर सेक्रेटरी ने किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उधमपुर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन। मेले में ग्रामीणों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का उठाया लाभ। महाराष्ट्र के नासिक जिले के आधुनिक खेती से 4 महीने में कमाए 13 लाख रुपए। काली मिर्च की खेती के लिए किया ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में यूपी के कुछ जिलों में इजाफा। लखनऊ, उन्नाव और आगरा में कीमतें प्रभावित। गैस की खरीद मूल्य में बढ़ोतरी के चलते लिया गया फैसला। आज सुबह से कीमतें हुई लागू। घरेलू गैस की कीमत में भी 2 रुपए स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की वृद्धि। लखनऊ में अब 47 रुपए स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर होगी घरेलू गैस की कीमत। लखनऊ और उन्नाव में 83 रुपए 80 पैसे प्रति किलो हुई सीएनजी की कीमत। अयोध्या में 84 रुपए 25 पैसे सीएनजी की नई कीमत। इन शहरों में अभी तक 80 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम मिल रही थी सीएनजी। एजीएम मार्केटिंग प्रवीण सिंह ने दी बढ़ी हुई कीमतों की जानकारी। पाली में लगातार 3 रोज से शिव पूजन अभिषेक। कल 1 घंटे के लिए शिवमणि के दर्शन। साल में एक बार होते हैं शिवमणि के दर्शन। सुबह 6 बजे से 7 के बीच दर्शन के लिए जुटते हैं लोग। कर्नाटक के बेंगलुरु में अग्नि खेल का आयोजन। दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में जुटे हैं भक्त। परंपरा के मुताबिक एक दूसरे पर आग फेंकते हैं लोग। कई दिनों से होती है तैयारी। असम के सिलचर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के जमीन देने को लेकर विरोध। लाल बाग चाय बागान ने श्रमिकों का प्रदर्शन। देश में आज कोरोना के 2527 नए मामले। एक्टिव केस 15,000 के पार। अब तक लगे 187 करोड़ से ज्यादा टीके। 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी मिला रक्षा कवच। सीएम योगी ने यूपी में 31 करोड़ वैक्सीनेशन डोज पूरा होने पर किया ट्वीट। इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। लगातार बढ़ते संक्रमण के खतरे के बाद फिर डीएमआरसी के यात्रियों से अपील। मास्क पहनकर ही यात्रा करने के लिए कहा। यूपी में भी कोरोना का खतरा बढ़ा। राज्य भर में 205 नए मामले। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में मिले 103 केस। डोनेट्स्क के लेमन इलाके में रूस का बड़ा हमला। भारी बमबारी में अस्पताल हुआ तबाह। डोनेट्स्क इलाके में रूसी हमले में 3 लोगों की मौत की खबर। खार्किव में 22 अप्रैल को रूस ने 56 हमले किए। चेर्निहिव में यूक्रेन फौज ने बरामद किया विस्फोटक। नदी के बीच लेकर किया नष्ट। चेर्निहिव में रूसी बम को तबाह करने की तैयारी। सुरक्षा बलों ने उसे रिहायशी इलाके से हटाया। कीव के मोशुन में यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने की जवानों की हौसला अफजाई। उनके बीच जाकर किया सम्मानित। मारिउपोल में स्थानीय लोगों ने दोनों देशों से सीज फायर की मांग की। स्थानीय लोगों की ओर से की गई बमबारी रोकने की अपील। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद में फिर हिंसा। मस्जिद परिसर में पुलिस से भिड़े श्रद्धालु। रूढ़िवादी ईसाइयों ने यरूशलेम में मनाया गुड फ्राइडे त्योहार। पारंपरिक ढंग से लोगों ने की पूजा अर्चना। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जापान और न्यूजीलैंड के नेताओं ने की मुलाकात। दोनों देशों ने यूक्रेन को मदद जारी रखने की कही बात। नामी फुटबॉल क्लब चेल्सी को खरीदने के लिए मशहूर टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स और फॉर्मूला 1 चैंपियन लुई हैमिल्टन ने जताई इच्छा। जानकारों ने $4 बिलियन तक चेल्सी के बिकने की जताई है संभावना। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में भारी तबाही जारी। दोनों ही सेनाएं एक दूसरे पर बड़े नुकसान का कर रही है दावा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पुतिन पर कसा शिकंजा। पुतिन की बेटियां कतरीना और मारिया के ऊपर भी लगाया प्रतिबंध। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कीव दूतावास को खोलने की कही बात। बोरिस जॉनसन ने कहा वो अगले हफ्ते से दूतावास को खोलने की कर सकते हैं घोषणा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वर्ल्ड बैंक समेत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मांगी मदद। जेलेंस्की ने युद्ध से हुए भारी नुकसान का दिया हवाला। प्रतिबंधों के बीच रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने दिया बड़ा बयान। कहा गैस खरीदने वाली कंपनियों को रूसी मुद्रा में ही करना होगा व्यापार। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने शादी के जोड़े में कराया फोटोशूट। उनके लहंगे में दिखा गोल्डन जरी वर्क का काम।
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी में जूता छुपाई की रस्म में जीजा रणबीर से मांगे गए थे 11 करोड़ 5 लाख रुपए। हालांकि 1 लाख रुपए में निपटा दी गई रस्म। आलिया का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में आलिया रणबीर के साथ मस्ती करती हुई आई नजर। साउथ इंडियन एक्टर यश की फिल्म KGF 2 के हिंदी वर्जन ने भी की बम्पर कमाई। फिल्म ने 7 दिन में 250 करोड़ का आंकड़ा किया पार। थप्पड़ कांड के चलते चर्चा में अमेरिकन एक्टर विल स्मिथ पहुंचे भारत। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव से मुलाकात की अटकलें।